प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय की रुचिरा भाग 3 का द्वितीय पाठ है दूसरा पाठ पढ़ेंगे। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य वाणी, बिल की वाणी आज तक मैंने कभी भी नहीं सुनी। कस्मिंश्चित् वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, वह एक बार इधर उधर, इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, क्षुधार्थ का अर्थ भूख से व्याकुल, न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। वह एक बार इधर उधर घूम रहा था, भूख से व्याकुल था, उसे खाने में कुछ भी नहीं मिला। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, एका महतीम गुहाम दृष्ट्वा, उसके बाद सूर्यास्त के समय उसने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। सूर्यास्त के समय उसने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। स अचिंत्यत, उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति, निश्चय ही इस गुफा में, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, इसलिए यहीं पर छिप करके, निगूढ़ो भूत्वा छिप करके, इसलिए यहीं पर छिप करके तिष्ठामीति बैठ जाता हूँ। शेर ने सोचा, रात निश्चय ही रात में कोई जीव इस गुफा में आता है, इसलिए यहीं छिप करके बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसके बाद गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्, इसके बाद गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शियार वहाँ पर आया। स च यावत् पश्यति, जब उसने देखा, तावत् सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान, सिंह पद्धति, सिंह का अर्थ शेर, पद पैर, पद्धति निशान, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे। आप चित्र में देखते हैं अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। श्रीकालः अचिंत्यत, शेर ने सोचा, अहो, शियार ने सोचा, श्रीकाल का अर्थ होता शियार, शियार ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह स्थिति, निश्चय ही इस गुफा में शेर है। इति तर्कयामि, ऐसा मैं सोचता हूँ। निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत्किम करवाणी, तो मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, दूरस्थ रवम कर्तुम आरभ, ऐसा सोच करके, दूरस्थ दूर खड़ा होकर के, रवम कर होती आवाज़ लगानी शुरू की। भोबिल, अरे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं, गुफा को कह रहा है, क्या तुम्हें याद नहीं, यन्मया त्वया सह, कि मैंने तुम्हारे साथ, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतोस्ति, समय का अर्थ शर्त, मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त रखी थी। यत कि यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से आऊँगा, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी। शियार ने कहा कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त रखी थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि का अर्थ तो, अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी
तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा, अब यह सुन करके, जब उसने वो आवाज़ लगाई शियार ने, तो अथ एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, सिंह है अचिंतन, शेर ने सोचा, वो गुफा के अंदर था शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समावमानम करोति, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को सदा बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मैं इसके अंदर हूँ तो मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलती। अथवा साध्वीरम उच्यते, इसलिए सही कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रिया, भय से मन वाले, भय से व्याकुल, भय संत्रस्त मनसाम, भय से व्याकुल मन वाले के हस्तपादादि का क्रिया, हाथ और पैर कार्य नहीं करते। भय से व्याकुल मन वाले के हाथ और पैर कार्य नहीं करते। प्रवर्तन्ते न वाणी च व्यपतुश्चाधिको भवेत्, बल्कि वाणी भी और ज़्यादा कांपने लग जाती है, कपाने लग जाती है। तद हम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, इस शियार को मैं बुलाता हूँ। ये गुफा तो मेरे भय से नहीं बोल रही, लेकिन मैं ही इसको बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, और यह इस गुफा में आ जाएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा सोच करके, सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, ऐसा सोच करके शेर ने अचानक शियार का आह्वान किया। आह्वान करना मतलब बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंची गर्जन से प्रतिध्वनित, सा गुहा, वह गुफा, उच्च श्रृगालम आह्वयत, और ज़्यादा ऊंचे स्वर में शियार को बुलाने लगी। आह्वयत का अर्थ बुलाया। अनेन अन्येपि पशवः, जिससे और भी पशु भयभीता एवं भयभीत हो गए, क्योंकि और ज़्यादा आवाज़ तेज निकली, जिससे और भी पशु भयभीत हो गए। श्रृगालोपि ततः दूरम पलायमान इमम पठत, शियार ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह श्लोक पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, आने वाले संकट के बारे में, अनागतम यह कुरुते, आने वाले संकट के बारे में, स शोभते, जो सोचता है वह सुखी रहता है। स सोचते यो न क्रोत्य अनागतम, और जो आने वाले संकट के बारे में नहीं सोचता वह व्यक्ति दुखी होता है। जो आने वाले संकट के बारे में सोचता है वह सुखी रहता है, और जो बिना सोचे विचारे उसका कोई भी उपाय नहीं करता वह दुखी रहता है। वनेत्र संस्तस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। समागता जरा होता बुढ़ापा आ गया। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा हो गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, आज तक मैंने गुफा की वाणी नहीं सुनी।